हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में जो दुख हैं वो दूर होने वाले हैं, परंतु वो कौन कौन से दुख हैं जो कि 11 नवंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 के बीच में दूर होंगे और उसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और क्या उपाय करने होंगे जिससे आपके दुख दूर होंगे। सभी कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं, यानी कि कर्क राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति कहा जाए कि सबसे अच्छा फल देते हैं, क्योंकि उच्च राशि है इनकी। परंतु अब 11 नवंबर को ये वक्री होने वाले हैं, और जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो अपना पूर्ण फल देने लगता है, यानी कि सबसे ज्यादा फल देने लगता है। अच्छा फल दे रहा होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा फल देने लगेगा, बुरा फल दे रहा होगा तो बहुत ज्यादा बुरा फल देने लगेगा। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की अब ये स्थिति आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेगी, इसे हम डिटेल में समझेंगे। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में ही मिथुन राशि में चले जाएंगे पुनः, जिसकी वजह से फिर मिथुन का भी क्या फल होगा ये भी समझेंगे। पहले हम 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक क्या प्रभाव होगा वक्र काल का, और फिर 5 दिसंबर से 11 मार्च तक क्या प्रभाव होगा ये जानेंगे। चलिए जानते हैं क्या प्रभाव देने वाले। देवगुरु बृहस्पति मकर वालों के लिए देखा जाए तो तृतीय और आपके व्यय भाव का आधिपत्य रखते हैं। ये गोचर काल, वक्र काल आपके जीवन में आय के लिए बहुत अच्छा है। किसके लिए? फाइनेंस के लिए। यदि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आप अपने जीवन में देख रहे थे, चाहे जिस तरह की भी फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, सैलरी नहीं बढ़ रही है, पैसा कहीं रुका हुआ है, या आप एक जॉब या काम करते हैं, चाहते हैं दूसरा भी साथ में कर लिया जाए, यानी कि फाइनेंस की जैसी भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा इस समय ऐसी कई स्थितियां बनेंगी जिनकी वजह से आपके सोचे हुए काम इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान की कृपा हो गई है और जो आपने सोचा था वो काम अब बन गए हैं। इसके अलावा आत्म विकास, नई नई चीजों को आप सीखेंगे, मान सम्मान में वृद्धि भी होगी और आत्मचिंतन करने का भी मन होगा, जिससे अपने आप में काफी ज्यादा बदलाव भी देखेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि आपके जो भाई बंधु हैं उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, प्रेम बढ़ रहा है। आप यदि कहीं किसी परीक्षा प्रतियोगिता में या खेल कूद से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सफलताएं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को सफलताएं देखने को मिलेंगी। तो 5 दिसंबर तक का समय काफी अच्छा है देवगुरु बृहस्पति का ये वक्र काल, और आपके लिए ये बहुत ही दिव्य योग की स्थिति बनी हुई है। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े अच्छे फल दे रहे हैं। हमने योग की चर्चा पहले की थी, अभी जब देवगुरु बृहस्पति ने कर्क में गोचर करना शुरू किया था, तो बहुत ही अच्छा अब इस योग का भी प्रभाव मिलेगा। परंतु अब हम समझ लेते हैं कि अब मिथुन में जब जाएंगे तो कैसा प्रभाव देंगे। यानी कि 5 दिसंबर से लेके 11 मार्च 2026 तक ये आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे, सप्तम से। यहां पर क्या प्रभाव देंगे,
यहाँ पर आपके करियर में बड़े अच्छे परिणाम देंगे। आपके करियर में आप आत्मविश्वास के साथ अपने हर एक काम को अच्छे ढंग से करेंगे, जिससे आपका नाम भी होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। और आपके कोर्ट कचहरी के मामले हैं, उनमें आपको विजय मिलेगी। इसके अलावा यदि देखिए, हर व्यक्ति लगभग चाहता है भले जाने के बाद वहाँ पर चीज़ें उतनी अच्छी ना लगे, परंतु लगभग काफ़ी लोगों का एक सपना होता है कि हमें कभी न कभी यदि विदेश जाने का मौका मिले, कोई भी हो, जैसे जो भी व्यक्ति जिस देश में है तो दूसरे देश के लिए। तो यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे और लगातार कोई न कोई समस्याएं आ रही थी, अब ये समस्याएं दूर होकर विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। या तो आप विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो भी आपको यहाँ पर लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और बहुत लोग फॉरेन में अपना बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, या बहुत सारे और भी अलग अलग तरीके हैं लोगों के, तो उससे अपना लाभ या कहा जाए अपना काम करते हैं, तो उससे भी बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा आपके घर परिवार में खुशी का माहौल, आपको कोई खुशखबरी मिलेगी और साथ में लोगों का, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। आपके वाणी में ज्ञान, लोगों को ये दिखेगा कि हाँ, आपको जिस विषय में भी आप बोलेंगे तो लोगों को लगेगा हाँ, इसे इसका नॉलेज है, तो बहुत ही अच्छा है। और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि, सेविंग में वृद्धि होगी। इस समय आप कोई ना कोई एफडी या म्यूचुअल फंड या जैसे पोस्ट ऑफिस है, या आप अपने घर में ही या जैसे भी सेविंग करेंगे, इस समय सेविंग करने का मौका मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा है। या तो जैसे कुछ लोग सेविंग के तरीके सबके अपने अपने अलग होते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जैसे गोल्ड में या और किसी में, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं। और देखिए, हर व्यक्ति का अपना तरीका है सेविंग करने का, तो जो भी आपका तरीका है उसमें आप सेविंग करेंगे तो बड़े अच्छे प्रभाव मिथुन में भी दे रहे हैं। परंतु यहाँ मिथुन में एक बात बहुत ध्यान रखने की बात है, हेल्थ इशू थोड़ी हो सकते हैं, तो हेल्थ का ध्यान रखना होगा, खासकर खान पान में संयम बरतिए, योग प्राणायाम करते रहिए, है ना, जिससे कोई स्वास्थ्य की समस्याएं, और गुरु हैं ये ओवरवेट या अन्य समस्याएं ऐसी दे देते हैं, तो आपको देखिए ये आपके सिस्टम में ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको धैर्य थोड़ी रखना होगा, संयम बरतना होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अब हम जान लेते हैं कि एक और महत्वपूर्ण बात थी कर्क में, कि जो लोग व्यापारी हैं और मैरिज लाइफ में, उनके लिए भी जो कर्क में हमने पहले समझा कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो मैरिज लाइफ में यानी शादीशुदा हैं या व्यापारी हैं, उनको भी बहुत अच्छे संयोग बनेंगे। बल्कि मैरिज लाइफ में यहाँ तक कहा जा सकता है कि यदि वाद विवाद आपस में होता ही है नॉर्मली भी, पर यदि ज़्यादा हो रहा है और अलगाव की स्थितियाँ यानी कि डिवोर्स इत्यादि की स्थितियाँ लगता है बनेंगी, तो ऐसे में यदि बचाव चाहते हैं आप, तो इस समय प्रयास कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है और 5 दिसंबर तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ है देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के लिए। और व्यापारियों को भी विशेष लाभ, और खासकर यदि गुरु से संबंधित व्यापार है, आपका जुड़ा हुआ व्यापार है, यहाँ और अच्छी बात है। अब क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, उपाय की यदि हम बात करें तो हर एक व्यक्ति के लिए अपना अलग अलग उपाय हो सकता है। और जैसे हमने दाम्पत्य जीवन की भी बात की, व्यापारियों की भी बात की, है ना, सेल्फ के लिए यानी कि खुद के लिए आप अच्छा कुछ करेंगे या सेविंग करेंगे, तो सबके लिए अलग अलग उपाय है। कुछ उपाय इसमें से हम समझ लेते हैं।
देखिए, यदि आपके मैरिज लाइफ में आप चाहते हैं बहुत कुछ बढ़िया हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शिव पार्वती यंत्र आता है उसे, या तो अर्धनारीश्वर ये आता है, रुद्राक्ष भी आता है, उसे धारण कर सकते हैं और शिव पार्वती की आराधना कर सकते हैं। रही बात धन की, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है व्यापार की, है ना, तो ऐसी स्थिति में अब जैसे विदेश में भी लाभ लेना है या जहाँ भी जैसे भी, क्योंकि विदेश के लिए अलग अलग, हर जगह के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। जिससे आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपके लिए अलग उपाय हो सकते हैं। तो आप एक धन प्राप्ति की बात करें, हर एक क्षेत्र में जो भी आप काम करते हैं, कहीं ना कहीं एक यदि आप निचोड़ में देखेंगे तो धन प्राप्ति है ना। तो उसके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना, परंतु माँ लक्ष्मी की आराधना हमेशा नारायण के साथ, भगवान विष्णु के साथ ही करिए, अकेले मत करिए, क्योंकि अकेले करेंगे तो लक्ष्मी आएगी पर चली जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये, आपने कभी देखा होगा किसी को कि भाई वो अमीर तो बन गया पर फिर गरीब बनने में भी टाइम नहीं लगता। तो माँ लक्ष्मी के साथ हमेशा नारायण की आराधना करिए। तो माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए श्री यंत्र, साथ में कुबेर यंत्र इत्यादि, भगवान विष्णु की आराधना, तुलसी का माला जैसे धारण करना, है ना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना, और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इत्यादि, ओम नमो नारायण नमः, जो भी आप कर सकते हैं। और आप सबके लिए एक उपाय ऐसा है जो कि सभी के लिए काम करेगा, इस उपाय को जरूर कर सकते हैं समय। फ्री दर्शकों, आप अपने घर में गुरु यंत्र को स्थापित कर सकते हैं और 5 मुखी या तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या इसकी माला ही धारण कर सकते हैं, जैसा भी आपके लिए व्यवस्था हो पाए। या तो ज़्यादा व्यवस्था नहीं है तो एक रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, है ना, और यदि व्यवस्था है तो 5 मुखी का जैसे या 9 मुखी का पूरा माला आता है तो उसे धारण कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और यदि आपकी व्यवस्था है तो पुखराज वगैरह भी धारण कर सकते हैं। कुछ व्यवस्था नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में अपने घर में, यदि आपके घर में, क्योंकि काफ़ी लोग लगा के रखते हैं, केले के वृक्ष की आराधना करें, नहीं तो पीपल की वृक्ष की आराधना करें। ये भी ना हो पाए तो अपने घर में भगवान विष्णु या उनके अवतार राम जी, कृष्ण जी इत्यादि, तो इनकी आराधना करें। तो जो भी इनमें से उपाय आपसे हो पाए वो उपाय कर सकते हैं। बहुत सरल है, गुरु यंत्र को अपने घर में स्थापित अच्छे से विधि विधान से करना, और पंचमुखी या तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना। तो ये सभी जो हमने उपाय में सामग्री जानी, यंत्र हो या रुद्राक्ष हो या इत्यादि इत्यादि अन्य सामग्रियाँ भी, तो उन सभी सही चीज़ें होनी चाहिए। तो उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप इस नोट टैब में हमारे जाके देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये उपाय करिए। और मैं बार बार कहा करता हूँ, हमेशा कहता हूँ, भगवान नाम स्मरण, जिनकी भी आराधना आप करिए, भगवान नाम स्मरण खूब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। भगवान नाम स्मरण की बहुत बड़ी महिमा है ना। हनुमान जी भी भगवान नाम से ही हमेशा खुद प्रसन्न रहते हैं, और भगवान नाम की कृपा से ही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर करिए। और कभी कोई निर्णय आपको लेना हो तो हमेशा पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। अब जैसे हमने बात की व्यापारियों की, हमने मैरिज लाइफ की बात की, हमने जो भी, तो आप समझिए कि आपको निर्णय लेना है कि व्यापार में क्या कैसा है या मैरिज लाइफ में। तो हमें गोचर में तो 1 ग्रह की चर्चा की, इसके अलावा 8 ग्रह भी है, फिर आपकी पर्सनल कुंडली है, दशा इत्यादि है। तो सभी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, खाली एक चीज़ से ही हम, हाँ, पर एक ये सपोर्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि देवगुरु अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक ग्रह का महत्व है, पर देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में जो कार्य तत्व रखते हैं उनका महत्व। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।